गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार कोई सिख मंत्री बना है। आपको बता दें कि रमेश सिंह अरोड़ा को पहली बार पाकिस्तान में मंत्री बनाया गया। पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की 50 साल की बेटी मरियम ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप के इम्पोर्टेंट पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगातार 2 ऐसे काम देखने को मिले हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। सबसे पहले पंजाब को मरियम नवाज के रूप में पहली मुख्यमंत्री मिली हैं और अब वही पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सिख को भी मंत्री बनाया गया है। नारोवाल से विधायक 50 साल के रमेश सिंह अरोड़ा बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले सिख समुदाय से पहले शख्स हैं। रमेश सिंह अरोड़ा नारोवाल ने असेंबली के 3 बार के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के हाल ही में मुसलमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML जिसे कहते हैं पार्टी का नाम, सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री रूप में शपथ ली गई है। इस समारोह लाहौर के गवर्नर हाउस में किया गया है। मरियम के चाचा शहबाज शरीफ को हाल ही में पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है सुपर ट्यूसडे से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बम्पर जीत हुई है। बाइडेन के साथ चुनावी मुकाबला लगभग तय है। सुपर ट्यूसडे प्राइमरी में बड़ी जीत के साथ रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नाम में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी इसी साल नवंबर में उनका मुकाबला राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होना लगभग तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ट्रंप का जो बाइडेन के साथ मुकाबला लगभग तय हो चुका है। बता दें कि सुपर ट्यूसडे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया वहां पर होता रहता है। जब सबसे ज्यादा राज्यों में प्राइमरी और कॉक्स चुनाव होते हैं तो 5 मार्च को 16 अमेरिकी राज्यों में से वोटिंग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने वोटिंग्स की हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे आगे आ रहा है। ट्रंप ने सुपर ट्यूसडे प्राइमरी में बड़ी जीत के साथ रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामकरण में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यानी बताया जा रहा है कि नतीजे आने में कम से कम कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप ने 11 स्टेट्स में जीत हासिल की है, वही डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेन ने 14 स्टेट्स में जीत हासिल की है। अब अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो रूस से आ रही है, जहां पर रूस घूमने गए पंजाब के 7 लोगों को जबरन रूसी सेना ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया है। लड़ने भेज दिया यूक्रेन। अब वो मदद मांग रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले 7 लोग भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो नया साल मनाने के लिए रूस गए थे, उन्हें धोखे से रूसी सेना में डाल दिया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे पंजाब के होशियारपुर के 7 लोगों की कहानी है। उन्हें दावा किया है कि उन्हें रूस में धोखे से सेना में भर्ती कर लिया और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है, जबकि वो नया साल मनाने के लिए टूरिस्ट वीजा पर घूमने के लिए गए थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में 7 लोग हुड और कैप के साथ रूसी सैनिकों की वर्दी में डरे सहमे दिख रहे हैं। उनमें से एक अपनी स्थिति समझा रहा है और सरकार से मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 105 सेकंड की वीडियो में पंजाब के 7 लोग हुड और कैप के साथ रूसी सेना की जैकेट पहने हुए दिखते हैं। वो एक गंदे कमरे के अंदर खड़े हैं, जिसके एक झोर पर बंद खिड़की है। उनमें से 6 एक कोने में छिपे हैं, जबकि 7वां, जिसका नाम गगनदीप सिंह बताया जा रहा है, वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके अपनी स्थिति समझा रहा है और मदद मांग रहा है। सिंह के मुताबिक वो 27 दिसंबर को नया साल मनाने के लिए रूस के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों के पास रूस यात्रा के लिए वीज़ा था, जो 90 दिनों के लिए वैलिड था, लेकिन फिर पड़ोसी देश बेलारूस की यात्रा की गई। यहाँ पर एजेंट ने हमें बेलारूस ले जाने की पेशकश की। हमें नहीं पता था कि वो हमें वीज़ा की ज़रूरत है। जब हम बेलारूस गए बिना वीज़ा के, तो एजेंट ने हमसे पैसे मांगे और फिर हमें छोड़ दिया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया और रूसी अधिकारियों के पास सौंप दिया, जिन्होंने हमसे दस्तावेजों पर साइन करवाए। युवक का दावा है कि अब वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। बात अगर आप करें यूएस की, तो यूएस ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से किया साफ इनकार। कहा दोनों के बीच बातचीत का स्वागत है। अमेरिका ने कश्मीर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने प्रवक्ता ने मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वाशिंगटन कश्मीर, भारत और हिंदुस्तान के बीच बातचीत का स्वागत करेगा, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत की रफ्तार क्या होगी, उसकी गुंजाइश क्या होगी और बातचीत का आधार क्या होगा, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तय करने वाला मामला है। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका और हिंदुस्तान को भी बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह बयानबाजी की है। ऐसे में विदेश विभाग ने मैथ्यू मिलर ने वेडनेसडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके दूसरे कार्यालय के पद की शपथ लेने पर बधाई देने पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए
देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।